अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलवा हसनैन। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से डायरेक्टर ऑफ आजाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज मलिक अपडेट कर रहे हैं। जी इम्तियाज, क्या अपडेट है आपके पास? मैंने पूछा भी कौन सा हिस्सा, कहता मुझे वो 2 थैलियाँ दे दें जी, मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा भी मैं आपको फ्री थैली नहीं दे सकता। जिस तरह कटियारा साहब ने अपना ज़मीर बेच के इनसे 2 थैलियाँ लेने की कोशिश की है, उन्होंने मुफ्त नहीं दी। आएगा जी अखबार में मिलता वो मेरे डिपू का आया, ठीक है, और मेरे को की रेट थैली दे, मैं 650 रुपए ये जगह तू काफी पैसे ले जानी, तू ब्लैक मिल की जानी, ब्लैक आटा बेची जानी, और रब नवाज कोई है बदरू जी आते हो गए वो ब्लैक मेल करता भी मैंने थैली रोज इतनी कर। हम इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं इस तरह के शरीफ नफ्स आदमी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलवा हसनैन। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बहावल नगर से अनवर हुसैन अपडेट कर रहे हैं। जी अनवर हुसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? चकमट्टी आड़विया मंचनाबाद रोड जिला बहावल नगर में 2 ग्रुप्स के दरमियान घरेलू तनाज़ा। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1112 कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई कि 2 ग्रुप्स के दरमियान घरेलू तनाज़ा की वजह से लड़ाई हुई है, जिससे 6 लोग जख्मी हुए हैं। 5 लोगों पर कुल्हाड़ियों से वार किया गया और एक छोटी बच्ची को बुलेट लग गई और बच्ची शदीद जख्मी है। इमरजेंसी कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बहावल नगर से हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद अली जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद में इंतजामिया की नाकस इंतजामात के बाइस पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान पैकेज मुफ्त आटा की तकसीम में बदनज़मी का शिकार। आटा पॉइंट पर सफारिशियों की अजारादारी, लाइनों में लगे लोग आटा से महरूम। बूढ़े मर्द और औरत लाइनों में, औरतों के साथ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां चीखों पुकार का शिकार। इंतजामिया खामोश, सफारिशियों को साइड पर करके आटा मिलने लगा। हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक डर्मा सिविटिकल्स मुकम्मल फिशल रेंज जो आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है, ने मजीद आपके ताउन से एक और कामयाबी हासिल कर ली। मुल्तान मार्की बोसन रोड मुल्तान में लकी ड्रा की तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कराची से प्यारे भाई साईं सैफुल्लाह साहब, हैदराबाद सक्कर समेत सिंध के अलावा मर्दान, पिंडी, पिशावर, पंजाब भर के शहरों, फूलनगर, पत्तों की, रिनाला, कुर्द से हाजी खलील भाई, उकाड़ा साहिवाल से सईद अहमद तनवीर हुसैन, पाकपतन से अली रजा, चीचा वतनी से अदनान भाई, बुरेवाला कमालिया से इशफाक हुसैन समेत तमाम शहरों से डिस्ट्रीब्यूटर हजरात ने भरपूर शिरकत की, जिसमें चीफ गेस्ट हाशिम खान, मुतीउर रहमान खान, सनी खान, अब्दुल रहमान और कंपनी के CEO मोहम्मद सदीक साहब और रीजनल मैनेजर सिंध बलोचिस्तान राना मोहम्मद अकरम, सैनिट्रल पंजाब के रीजनल मैनेजर राना मोहम्मद अशरफ जोइया, मुल्तान डेरा गाजी के जोनल मैनेजर अब्दुल और टेक्निकल एडवाइजर मैडम फिरदौस और दीगर सेल्स स्टाफ की भरपूर में अनथक कोशिशों से कामयाबी हासिल हुई। बहावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शद की रिपोर्ट के मुताबिक 648 रुपए वाला आटे का थैला 1158 और दूसरी तरफ वही आटा बिल्कुल फ्री। 648 वाले आटे के लिए लगने वाली लंबी लाइन खत्म। आज वही आटा 1158 रुपए और खरीदार कोई नहीं। चुश्तिया जिला बहावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक चुश्तिया सेंटर पार्क में फ्री आटा खवातीन की जान का दुश्मन बन गया। 3 खवातीन गरीब अपने बच्चों के पेट की खातिर अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं। चुश्तिया जिला बहावल नगर के AC को और ना ही कोई आला अफीसर को कोई फर्क पड़ता है। चुश्तिया में एक ही स्टेशन है जिसकी वजह से खवातीन अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं। चुश्तिया हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके फतेहगढ़ मुसलमाबाद मुगलपुरा के रिहायशी एक गरीब खानदान की इल्तजा इंसाफ की अपील, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कब्जा माफिया का एक गिरोह इनकी मालकीती घर पर कब्जा करने के लिए सरगर्म।
इंतजामिया बिल्कुल खामोश, मकामी मुतलका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक मजलूम यतीम बच्चियों के बाप बूढ़े माँ बाप का सहारा बने हुए गरीब मेहनत कश की आला काम से फरियाद। एक तो हम गुर्बत के सताए अपने गरीब खाने में सर छुपाए बैठे हैं, हुकूमत को क्या खबर कि हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। मेरे घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ डीएसपी, डीपीओ, डीसीओ लाहौर, सीसीपीओ लाहौर, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि फिलफौर इस वाक़े का अज खुद नोटिस लेकर हमारी मदद की जाए और इन जालिमों के खिलाफ सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई करते हुए इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरी सब बाला अफसरान से इंसाफ की अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। राय विंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड गांव भोपतिया के रिहायशी मारूफ बिजनेसमैन खालिद बेग के बेटे और लैंपस लंदन एकेडमिक स्कूल के चेयरमैन तालिब बेग के भतीजे साबिर बेग की दावत वलीमा की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए मिर्जा जावेद, सरदार कामिल उमर उम्मीदवार बराए मेंबर कौमी असम्बली हल्का NA 125 और इलाके की मशहूर शख्सियात ने बेग बरादरी की कसीर तादाद ने दावत वलीमा में शिरकत की। दूल्हे और दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। दोस्तों और अजीजों ने तरह तरह के कीमती तोहफे भी पेश किए। डीपीओ सरगोदा का डीसी सरगोदा के अमरा फ्री आटा सर्विस पॉइंट का विजिट, सिक्योरिटी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सर अंजाम देने की हिदायत जारी की। लोगों के साथ अच्छा रवैया रखने, इनके साथ ताउन करने और सहूलत फराहम करने की भी हिदायत जारी की। इस मौका पर इंचार्ज सिक्योरिटी ने ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के अमरा डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी, डायरेक्टर ऑफ पंजाब, 5 न्यूज प्लस पाकिस्तान। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी के एक वफद ने फोकल पर्सन सैयद अलमदार हुसैन शाह की क़यादत में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने वफद को यकीन दिलाया ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और शिकायत फौरी हल की जाएंगी। उन्होंने सैयद अलमदार हुसैन शाह को ओवरसीज पाकिस्तानी फोकल पर्सन बराए अमरीका और नॉर्थ अमेरिका नामजदगी पर मुबारकबाद भी दी। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मीर जमील अहमद जमील को DIG आजाद कश्मीर बनने पर मुबारकबाद पेश की। इनके घर जाकर मीर इल्ताफ अहमद सेक्रेटरी इतलात हल्का कोटला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर ज़कात कौंसिल और दीगर अफराद ने भी मुबारकबाद दी। मीर जमील अहमद ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा, अवामी मसाइल हल करेंगे। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आटे की सब्सिडी के लिए गरीब और सफेद पोश तबका बेबस। महकमा खुराक फूड डिपार्टमेंट का मुलाजिम मोहम्मद हयात गुज़श्ता रोज दड़ी सांगी पुल पर वाक़े पॉइंट पर गरीब मजदूर पर थप्पड़ रसीद कर दिया गया। चैनल 5 न्यूज की टीम को फुटेज मौसूल हुई। वजह ये थी कि वो बेचारा एक थैला अड्डा गुलबर्ग से लेकर आया था और अब दड़ी सांगी वाले पॉइंट से आटा लेकर घर जा रहा था। मुलाजिम मोहम्मद हयात ने किस तरह तजलील करके आटा छीन लिया और जब शहरी से पूछा गया तो उसका कहना था ये ज्यादती है, सनी पुल से रोजाना 300 का पेट्रोल नहीं डलवा सकते, इसलिए 10 किलो के 2 थैले लेकर जा रहे हैं ताकि 4 दिन सुकून से गुजर सके। गरीब की ज्यादती मत करो। सियासी व समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान महकमा खुराक के अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। रहीम यार खान से डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम अलंबरदार हुसैन हाशमी साहब अल मारूफ पीर पुन्नुशाह साईं मरहूम के बड़े साहबजादे मखदूम मोहम्मद हाशमी साहब सूबाई उम्मीदवार हल्का PP 264 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार मोहम्मद खान रिंद मरहूम के बड़े बेटे सरदार इमरान खान रिंद और चांद खान रिंद नहीम खान रिंद से उनके वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत की और उनके लिए दुआए मागफिरत फरमाई।
रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना रुकनपुर सदाकत अली की दबंग कार्रवाई थाना रुकनपुर की हदूद में गुज़श्ता रोज होने वाली डकैती की वारदात को 12 घंटे के अंदर ट्रेस करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं, जो सदर सरकर रहीम यार खान की मुख्तलिफ थानों समेत कराची में भी मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतरीन हिकमत अमली से डकैती की वारदात ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर अवामी हलकों और शहरियों ने एसएचओ थाना रुकनपुर सदाकत अली को खैराजे तहसीन पेश करते हुए इनकी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। जनूबी वजीरिस्तान लोयर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोयर में रमजान करीब आते ही सब्जी, गोश्त, लकड़ी और गैस महंगा होने की वजह से शहरी सख्त परेशान है। सब्जी, गोश्त, लकड़ी और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे की रुदात सुना रहा है शाह अली खान अपनी इस रिपोर्ट में। जी अपडेट कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान लोयर में रमजान करीब आते ही सब्जी, गोश्त, लकड़ी और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को सख्त परेशान किए हैं, जिसके बारे में जनूबी वजीरिस्तान लोयर वाना बाजार में दुकानदारों ने बताया कि प्याज फी जोड़ 40 रुपए, मूली 1 जोड़ 5 रुपए, अदरक फी पाव 140 रुपए, कोसा फी किलो 60 रुपए, कद्दू फी किलो 60 रुपए, मटर फी किलो 100 रुपए, बैंगन फी किलो 70 रुपए, भिंडी फी किलो 200 रुपए और सलाद की कीमत 70 रुपए तक पहुंच गई। और इसके साथ साथ बड़े जानवर की गोश्त फी किलो 700 रुपए और मुर्गी गोश्त फी किलो की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई और लकड़ी बोरी 700 रुपए, गैस फी किलो की कीमत 350 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बारे में हुकूमत से आवाम का मुतालबा है कि गरीब आवाम के लिए रमजान के महीने में पैकेज को मंजूर किया जाए ताकि गरीब आवाम की तोड़ा गुजारा हो सके। शाह वली वजीर, फायो न्यूज़ प्लस, लोयर वजीरिस्तान। जनूबी वजीर बावलनगर से डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट गेजियानी दर्जनों मुकदमात में रिकॉर्ड व सजा याफ्ता दरिंदा सिफ्त आदि मुल्जिम इश्तिहारी गिरफ्तार। एडिशनल आईजी और डीआईजी साहब, एसएसपी बहावलपुर रीजनल मैडम हुमा नसीब, डीएसपी बख्तियार अहमद साहब की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतर जिशान अमरा टीम मोहम्मद सुल्तान, नसीर अहमद और अब्दुल कादर गोरी के दौराने गश्त एक सफाक दरिंदा सिफ्त इश्तिहारी मुल्जिम बख्तियार अहमद वाल्द फलक शेर कौम जोया सकना चक मूसेवाल पाक पतन जो बुजुर्ग औरतों के कानों में पहनी हुई सोने की बालियां जबरदस्ती कानों से नोच लेता था और नकदी छीनता था, जिसने खास तौर पर ज़ईफुल उमर कमजोर औरतों को निशाना बनाया हुआ था, जिसको एक बुजुर्ग औरत के साथ वारदात करते हुए रंगे हाथों मौका पर पेट्रोलिंग टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इससे मुतासरा 6 खवातीन जो नजदीकी चकूक की रिहायशी थी फौरी मौका पर आ गई और मुल्जिम को तमाम औरतों ने पहचान लिया। गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ किया कि इसने इन सब के साथ वारदात की है और कई वारदातें कर चुका है। मुल्जिम मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात में मतलूब है और कत्ल, डकैती, अगवा, चोरी, नाजायज असलहा जैसे संगीन जुराइम में रिकॉर्ड याफ्ता और सजा याफ्ता है। पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना सदर बावलनगर हवाले करके पाबंद सलासल करवा दिया। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग की कार्रवाई को सराहा। मुतासरा बुजुर्ग खवातीन ने आबदीदा होकर दुआया कलमात से शुक्रिया अदा किया। पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद इरफान ने बताया कि पेट्रोलिंग टीम ने अफसरान की हिदायत के मुताबिक लोगों की जानो माल की हिफाजत और अपने शहारे तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ और प्यार के ऐन पासदारी की है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 20 मार्च 2023 जिला की चारों तहसीलों में डिजिटल खाना व मर्दमशुमारी का अमल कामयाबी से जारी है। अब तक 35% घरानों
और इनमें मुकीम अफराद का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद ज़ीशान रजा की ज़ेरे सदारत इजलास में बताई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर, सेक्रेटरी RTA मुजफ्फर हयात, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उमर अमजद, महकमा शुमारियात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि डिजिटल मरदमशुमारी के लिए जिला सियालकोट के मजमूई तौर पर 6,32,064 घरानों को 3,423 ब्लॉक, 417 सर्कल और 44 चार्ज में तकसीम किया गया है। यहाँ 1971 शुमार कानूनदान, सुपरवाइजर्स और चार्ज सुपरवाइजर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इजलास में बताया गया कि अब तक 2,19,174 घरानों का डाटा डिजिटल तरीके से हासिल किया जा चुका है, जबकि दीगर घरानों की शुमारी और वहां मुकीम अफराद की तफसीलात के अंदराज के लिए 31 मार्च तक की तारीख मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर कौमी जिम्मेदारी की बर वक्त तकमील के लिए शुमार कानूनदान और सुपरवाइजर्स से खसूसी इजलास मुनकिद करे। जहां जरूरत हो मरदमशुमारी स्टाफ को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद ज़ीशान रजा ने हिदायत की मरदमशुमारी स्टाफ के साथ तैनात पुलिस मुलाजमीन जिम्मेदारी से और चौकस रहकर फराइज सर अंजाम दे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान DPO सैयद ज़ीशान रजा ने शहरियों से कहा वो कौमी जिम्मेदारी के लिए आने वाले मखसूस जैकेट्स और कैंप्स में मलबूस शुमार कानूनदान से भरपूर ताउन करें। बावलनगर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर यूटिलिटी स्टोर पर आटे की तरसील में बदनज़मी, आटा लेने आई अवाम और स्टोर मुलाजमीन थम गुत्था थप्पड़ों और मुखों की बरसात। आटा लेने आई औरतों और मर्द हजरात पर आटे की बजाय बिला दरीग थप्पड़ों की तरसील। गरीब अवाम के लिए आटा वबाले जान बन गया। फोन कॉल पर DCO बावलनगर सलमान खान मौका पर पहुंच गए। DCO की आमद से पहले ही यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन मौके से फरार। मौजूद मुलाजमीन को DCO की तरफ से अमनो अमान कायम रखने की हिदायत। अवाम का कहना है कि स्टोर वाले अपने मंजूरे नजर लोग लाइन में खड़े करके आटा दे रहे हैं। आला काम से आटे की मुंसिफाना तरसील की अपील की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बावलनगर से हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। तनवीर शौकत ASI मुतईना थाना सदर बावलनगर आज सुबह दौराने गश्त हरकते कल्ब बंद होने की वजह से वफात पा गए। अपने साथी भाई की वफात पर पुलिस ने गहरे दुख का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायविन से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जोया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के बानी सदर मोहम्मद सफदर सईद जोया 4 दिन के विजिट पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के जोया बरादरान की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों के सिलसिला के पहले दिन जोया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के जनूबी पंजाब ऑफिस फोर्ट अब्बास पहुंचे, जहां लाल खान जोधियाना, मोहतरम अली अहमद जोया और मोहम्मद अब्बास जोया ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में गुफ्तगू की गई। लाल खान जोधियाना की बेटी की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। इसके बाद चक नंबर 254 और 260 में लगाए गए फिल्टर प्लांट्स का विजिट किया और वहां लोगों से पानी की अहमियत और अफादियत पर बात की। अपने इस विजिट के दौरान वो मुख्तलिफ इलाकों में मेंबरशिप मुहिम का आगाज करने पर भी तबादला ख्याल कर रहे थे। जोया कौम के साथ साथ हर दुखी इंसान की खिदमत करना हमने अपना फरीजा समझ रखा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर की जानी पहचानी मारूफ शख्सियत राना काशिफ अली जोया के छोटे भाई
رانا حمزہ جویا کی برتھ ڈے پارٹی پر جویا برادرز پاکستان کی ضلعی دفتر والٹن روڈ کینٹ لاہور میں اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چودھری نعیم احمد تتلہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، میڈم مریم چیئرمین ہائی کورٹ لاہور، رانا محمد زمان جویا سینئر نائب صدر پریس کلب تحصیل رائے ونڈ اور بہت سے قریبی دوستوں نے پارٹی میں شرکت کی، پھولوں کے گلدستے اور گفٹ کے ساتھ ساتھ لمبی عمر کی دعائیں بھی کی۔ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले, रुक करते हैं रहीम यार खान का, जहां से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान और इसके नवाई इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम गर्मा होने के बावजूद भी बारिश के बाइस सर्द मौसम के लौटने से अवाम ने खुशी का इजहार किया और खूब लुत्फ अंदोज हुए। रहीम यार खान को बादलों ने चारों अतराफ से घेर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के नवाई इलाका कोट समाबा में तेज रफ्तारी के बाइस बस बेकाबू होकर बाबू नामी दुकानदार की दुकान में जा घुसी, जिससे दुकानदार मौका पर ही जान बहक हो गया और 4 अफराद जख्मी हो गए। बस सादिकाबाद से हारूनाबाद जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया। बस में सवार 4 अफराद के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई। जहां बहक होने वाले बाबू नामी दुकानदार की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने हिस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए बस को अपनी तहवील में ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक टेप्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब अहमद खावर शहजाद ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में तुलबा के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इस नुमाइश में सिविल, मैकेनिकल, ऑटो, इंटर, डीजल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के तुलबा ने प्रैक्टिकल करते हुए प्रोजेक्ट्स बनाए, जिन्हें टैप ऑपरेटिंग ऑफिसर और नई तालीम के सरबराहान ने बेहद सराहा और मुबारकबाद दी। इस मौका पर इनका कहना था कि तुलबा को इसमें मजीद निखार पैदा करने की जरूरत है। इस मौका पर उन्होंने एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया और हिदायत की कम अज कम 10,000 पौधे लगाएं ताकि माहौल को खुशगवार बनाया जा सके। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने असातिज़ा और तुलबा से अपने मुख्तसर खिताब मॉडर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा बहुत जल्द हर इदारे से एक उस्ताद को इस ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजूंगा ताकि इन्हें इंटरनेशनल एक्सपर्टनेस आगाही हो सके। मजीद उन्होंने प्रिंसिपल इदारा अज़ा को तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री और इदारे की जल्द सूटर करने के लिए तुलबा को इंडस्ट्रीज का विजिट सराहा जाए और हर महीना पर टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडस्ट्री का विजिट करे और मॉडर्न इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को मिलकर तुलबा को लेक्चर देने का एहतमाम किया जाए, जिससे इंडस्ट्री के गैप को पूरा किया जा सके। सरगोदा एसडीपीओ सिटी सर्कल एएसपी उस्मान अजीज मीर के इलाका में पतंग फरोश और पतंगबाज बेकाबू फीलिंग मार्च का नतीजा भी 0 निकला। थाना सिटी सरगोदा की हदूद में खूनी दौर ने 15 साला असद को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया, जबकि एएसपी उस्मान अजीज मीर फोटो सेशन करवा कर अफसरान बाला को बेहतरीन पॉलिसिंग की रिपोर्ट भेजकर मुतमईन करने में मसरूफ अमल है। सरगोदा थाना सिटी के इलाका में 15 साला असद अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि खूनी डोर ने लहू लुहान कर दिया। मुतासरा बच्चे के लवाहिकीन ने रेस्क्यू 1112 को कॉल की
तो मौका पर ना पहुंचे। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत DHQ अस्पताल मुंतकिल किए गए। RPO सरगोदा के मामला तवज्जो तलब है। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के हमरा डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी, डायरेक्टर ऑफ पंजाब सरगोदा। राय विंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी से एज गार्ड 9 टेक्सटाइल गारमेंट मिल प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टाफ, जिसमें DGM ऑपरेशन शहरयार साहब की जेरे क़यादत में AGM जनाब राशिद बलोच साहब, प्रोडक्शन मैनेजर राना इमरान साहब, सीनियर डिप्टी मैनेजर समाल पार्ट मोहम्मद इकबाल साहब, राना फहीम साहब, जनाब आबिद मियू साहब, मैनेजर राना नदीम साहब, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड राजा फहीम साहब, शरफ भट्टी, जनाब जहांगीर साहब, जनाब शकील अहमद और बहुत से आला ओहदेदारों ने इस पार्टी में शिरकत की। हेड बल्लो की राना सफारी पार्क में खूब इंजॉय किया। अच्छे और बेहतरीन खानों का एहतमाम किया गया। खूब मौज मस्ती की। सब दोस्तों ने ग्रुप फोटो सेशन और सेल्फियां भी बनाई। ये एक यादगार पार्टी DGM ऑपरेशन जनाब शहरयार साहब की तरफ से दी गई। सब आला अफसरान ने मिलकर अपने बॉस का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा लम्हाए फिक्रियां हैं। एक मकामी सर्वे के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफियत है। इन हादसात की बड़ी वजह है नाबालिग और गैर लाइसेंस याफ्ता लोग ज्यादा हादसे का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानों का ज़िया होता है। दूसरी तरफ ड्राइवर हजरात की लापरवाही और मंजिल पर जल्द पहुंचने और अड्डे से दूसरा नंबर लेने की दौड़ से कई घरानों के चिराग गुल हो जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहर के मुखालिफ पॉइंट्स जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होती है वहां पर ये हजरात नजर नहीं आते। इन बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह से शहरी सफर करते हुए अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें ताकि हादसात से बचा जा सके। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का कुटला को एक और एजाज मिल गया। मीर मंजूर को डिप्टी डायरेक्टर से तरक्याब करके डायरेक्टर बनने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। यूनियन कौंसिल भीड़ी हल्का कुटला की मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत सदर मुअल्लम मीर मोहम्मद हसन मरहूम के फर्जंद इंजीनियर मीर मंजूर हसन डिप्टी डायरेक्टर O&M से डायरेक्टर आजाद जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन AJ के PDO तरक्याब मौसूफ का शुमार आजाद कश्मीर के लायक तरीन इंजीनियर में होता है। मौसूफ अपने इलाके के पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मौसूफ ने माजी में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। इसके बाद बरकियात में बतौर SDO PDO में SDO RE जागरा पावर हाउस एक्सियन और डिप्टी डायरेक्टर OM के फराइज सर अंजाम देते रहे। अब मौसूफ को डायरेक्टर डिजाइन एंड अमल दरामद तैनात किया गया है। अवामी हल्कों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एक काबिल ऑफिसर को एक अच्छे ओहदे पर प्रमोट करके उनका हक अदा किया है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मीर जमील को DIG आजाद कश्मीर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हल्का कुटला का सरे फख्र से बुलंद हो गया है। हल्का कुटला की आवाम में खुशी की लहर और पूरे आजाद कश्मीर की आवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि मीर जमील अपने फर्ज अदा करने और आवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मीर जमील अहमद जमील सीनियर मोस्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आजाद कश्मीर को करंट चार्ज बेस पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर प्रमोट और DIG स्पेशल ब्रांच आजाद कश्मीर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मैर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जश्न बहारा की रंगारंग इख्तितामी तकरीब पायलट हाई स्कूल ग्राउंड में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान थे। DPO सैयद ज़ीशान रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, सरकारी अफसरान फैमिलीज ने भरपूर शिरकत। इस मौका पर नामवर फनकारों शेर मियां दाद कवाल, अमानत अली के साथ मकामी गुलकारों भंगड़ा पार्टीज ने फन का मुजाहिरा किया।
जिसे हाजरीन ने खूब सराहा और दिल खोल कर दाद देते रहे। शुरका ने जश्न बहारा और मकामी सकाफत को उजागर करने के लिए लगाए गए स्टॉलर्स में भी भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा किया और मकामी खानों से लुत्फ अंदोज होते रहे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने तकरीब में शिरकत करने पर फैमिलीज का भी शुक्रिया अदा किया और ऑर्गेनाइजर टीम के सरबरा एडीसी रिवेन्यू मोहम्मद इकबाल, काशिफ निवाज, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर, इस्मा खलील, कमर महमूद, मंज एहसन मुमताज को शील्ड्स दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शुरका ने जिस जोशो खरोश और नज़्मो ज़ब्त का मुजाहिरा किया है वो काबिल तहसीन है। शहरियों की तफरीह के लिए आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाता रहेगा। देरी असना जश्न बहारा के मौका पर शहर को भरपूर तरीके से सजाया गया। चौराहों में रोशनियां नस्ब कर दी गई थीं। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान सरकर्दा मोहम्मद सदीक इमरानी की क़यादत में ओस्ता मोहम्मद में मंशियात, जुआ और फहाशी के अड्डों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली इमरानी हाउस ओस्ता मोहम्मद से निकाली गई जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यूबीएल चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौका पर सरकर्दा मोहम्मद सदीक इमरानी, जुल्फकार अली आबड़ू दीगर ने खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बहावलपुर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवामी सहूलियात के लिए ऐसे इकदाम अवामुन्नास के लिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अवाम के लिए रास्ता ऐप का आगाज किया गया। अवामुन्नास इस ऐप के जरिए अपनी मर्जी के दिन लाइसेंस बनवा सकती है। रास्ता ऐप के जरिए घर बैठे ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन टाइम बुक कर सकते हैं। अवामुन्नास को सहूलियात मुयस्सर करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। रिपोर्ट डॉक्टर मोहम्मद अली जोया, बहावल नगर। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो। क्योंकि लव है तो जुनून है, लव है तो पागलपन है।
बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए एस्पायर ग्रुप ऑफ स्कूल्स व कॉलेजेस के साथ मुआहिदा। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के दीगर इजला की तरह रीजन बावल नगर में भी पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए रीजन बावल नगर पुलिस और एस्पायर ग्रुप ऑफ स्कूल्स व कॉलेजेस के दरमियान MOU साइन हो गया। इस मुआहिदा के तहत एस्पायर ग्रुप के जेरे एहतमाम चलने वाले स्कूल और कॉलेजेस में पुलिस शोहदा के बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम, एडमिशन और यूनिफॉर्म फराहम की जाएंगी, जबकि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को एडमिशन, ट्यूशन फीस और यूनिफॉर्म की खरीदारी पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस सिलसिला में रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद के जेरे सदारत RPO ऑफिस बहावलपुर में मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें जिलाई पुलिस सरबराहान में DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने RPO ऑफिस से, जबकि DPO बावल नगर सैयद अली रजा और DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। मीटिंग में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद उमैर अली शाह, रीजनल डायरेक्टर वसीम कमर अदील, प्रिंसिपल मुल्तान रीजन लियाकत अली और दीगर रीजनल्स के प्रिंसिपल्स भी शामिल थे। RPO राय बाबर सईद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG पंजाब के VN के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को बेहतरीन स्कूल्स और कॉलेजेस में मायारी तालीम हासिल करने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आज जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान की एक मीटिंग मुनकिद हुई। बेली दिलावर तहसील अरबवाला डिस्ट्रिक्ट पाक पतन, जिसके मेजबान मियां मजहर जोया और अली जोया गुलाम रसूल जोया थे, जिसमें मेहमान खसूसी सरप्रस्त आला हाजी शबीर अहमद जोया, मंडी बाउद्दीन बानी चेयरमैन हाजी तारक अली जोया, शेखपुरा मरकजी तर्जमान आल जोया वेलफेयर ग्रुप राना रहमत अली जोया, गुजरांवाला मरकजी रहनुमा काशिफ अली जोया, लाहौर सीनियर एडमन हाफिज अहमद जोया, शकूर जोया, लड्डन इफ्तिखार जोया, बस्ती जोया वाली इजाज भडेड़ा जोया और सदर पंजाब राणा मोहम्मद याकूब जोया, मंडी फैजाबाद। इस मीटिंग में जिला लेवल की बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें जिला पाक पतन के सदर अली जोया, बेली दिलावर सीनियर नायब सदर गुलाम रसूल जोया, 18 SP पाक पतन नायब सदर पाक पतन मियां हसनैन खान जोया अरबवाला से शामिल थे। सब दोस्तों ने शिरकत की और जोया कौम की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे होकर काम करने की यकीन दहानी करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, कोटली लोहारा मौजा ढब्बी में कत्ल होने वाले सगे भाइयों फाहद और आहद के वर्सा का SHO थाना कोटली लोहारा और मकामी पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से ब्यूरो चीफ मैन मुस्तफ़ा जी, अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक घमड़ा बरादरी की अहम शख्सियात ने तहरीक इंसाफ से अलहाक कर लिया है और PP 264 में साबिक जिलाई वाइस चेयरमैन मखदूम अलंबरदार हाशमी के साहबजादा मखदूम मोहम्मद हाशमी को भरपूर सपोर्ट करेंगे और इनको इंशाल्लाह कामयाबी से हम कनार करवाएंगे। पूरी घमड़ा बरादरी पीर साईं के साथ शाना बशाना खड़ी है। मनजानिब साबिक कौंसलर जाम अब्दुल खालिक गमड़ा, जाम अब्दुल रजाक गमड़ा, जाम अब्दुल मालिक गमड़ा, मलक शेर अली जाम, बशीर अहमद गमड़ा, जाम यासीन गमड़ा वगैरह ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस
और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट पॉलीटेक्निकल कॉलेज में बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन गए। देखते हैं ब्यूरो चीफ महर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी का कौल है कि हुनरमंद हर जगह सदर नशीस्त। जो हुनरमंद होता है वो हर जगह मुमताज़ होता है। आप आज की जो नुमाइश देख रहे हैं, इस नुमाइश में जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, इन प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं ये हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें बच्चों की स्किल्स जो हैं उनके हवाले से पता चल रहा है कि इनकी क्या स्किल्स हैं। ये टेक्निकल इदारे जो हैं जहाँ एजुकेशन देते हैं, जहाँ नॉलेज देते हैं, वहाँ पे स्किल भी बहुत ज़रूरी है। स्किल के साथ साथ जो है हम इनकी तालीम और तरबियत और इनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा हुनरमंद बनाने के लिए यहाँ पे कोशा है। आज के प्रोजेक्ट के हवाले से बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये देखने के काबिल हैं। इनसे इनकी जो है, जो इनकी तरबियत असातिज़ा ने की है और जो इनकी क्रिएटिविटी है वो नज़र आती है। कोई भी मुल्क जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी से पहचाना जाता है और हमारे जो इदारे हैं, टेक्निकल इदारे, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सारी इंडस्ट्री में जो है ना लोग काम करने वाले सारे इन्हीं इदारों के हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। टेक्निकल एजुकेशन की अफादियत किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ 6% जो हैं वो मैट्रिकुलेट, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आते हैं। और दुनिया में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल करना, हुनर का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट 1932 से इस मुल्क में, इस शहर में अपनी खिदमात सारी अंजाम दे रहा है। और यहाँ पे आज का ये इवेंट, बच्चे जो फाइनल ईयर के हमारे स्टूडेंट होते हैं वो कुछ तख्लीकी काम करते हैं। वो तख्लीकी काम हमने आज और कल, इन दोनों दिनों के लिए, आम पब्लिक के लिए, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए हमने उनको डिस्प्ले किया हुआ है कि वो आएँ, देखें कि ये इदारा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और अपनी यूथ को, जिन बच्चों ने मैट्रिक साइंस के साथ कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, वो यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का जो कोर्स, जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बराबर है, उसके बाद मुलाजमत के मौके और उसके नेक्स्ट आगे हायर एजुकेशन के मौके वसी तर जो है वो मौजूद हैं। लिहाजा मैं ये पैगाम के साथ जो है वो खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो अहलियान सियालकोट और इसके मज़ाफ़ात में जो भी वालिदैन रहते हैं, जिनके जो बच्चे रहते हैं, जिन तक ये मेरा पैगाम पहुँचे, वो अपने बच्चों को हुनर जो है वो लाजमी सिखाएं ताकि वो इस मुल्क और कौम की तामीर में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये सालाना प्रोग्राम हम करते हैं बच्चों की एग्जीबिशन, जिसमें वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं। और वो प्रोजेक्ट जो है वो जो हमारी इंडस्ट्री है या हमारी ज़रूरियात है मौजूदा ज़माने की, उसको मद्देनज़र रख के बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। कुछ चीज़ें तो मार्केट में पहले ही चल रही होती हैं, आ रही होती हैं, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ जो वो शामिल करते हैं, ताकि जैसे कि आजकल बिजली का क्राइसिस है, कैसे काम जो कि बिजली से बचत हो सके, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें, हमारे 5 शोबे हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल डीजल है। उसमें हर बच्चा जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है और हर प्रोजेक्ट पे जो बच्चे हैं वो तकरीबन 4 से 5-6 तक बच्चे जो है ना वो शामिल होते हैं। और वो प्रोजेक्ट जो है वो हम चैम्बर की या लोकल चैम्बर जो है वो इंडस्ट्री में जितने भी दोस्त उनको बुलाते हैं। उसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं और जितने भी अदारे हैं उनको भी हम दावत दी है और बुलाते हैं कि ताकि बच्चों की आके हौसला अफजाई करें और ये चीज़ें को देखें
کہ यहाँ पे बच्चे क्या अगेन करते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे पास दोस्त आए हैं उनमें से वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर के आए थे और उसके अलावा जो हैं यूनिवर्सिटी सियालकोट के दोस्त आए हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आए हैं और उन्होंने बच्चों के जो प्रोजेक्ट देखे हैं काफ़ी, मैं भी उनके साथ ही था तो काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया है और मैं भी इन सारे दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो आके इन्होंने हमारी बच्चों की हौसला अफजाई की है और इनके काम को सराहा है। शुक्रिया। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जश्न 12 की शानदार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान, मेहमान खसूसी डीपीओ सैयद ज़ीशान रजा की भी शिरकत, सरकारी अफसरान, समाजी शख्सियात, फैमिलीज की भी भरपूर शिरकत हुई। नामवर फनकारों ने इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म किया। हाज़रीन फनकारों की परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद देते रहे। जश्न 12 में शिरकत पर फैमिलीज का शुक्र गुजार हूँ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जश्न 12 के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। शुरका ने भरपूर नज़्मो ज़ब्त का मुजाहिरा किया। जश्न 12 की शानदार तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए वेल डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हासलपुर से हमारे नुमाइंदा सैयद काजिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का रात की तारीखी में 10 किलो आटा की कीमत में 420 रुपए का इजाफा। हासलपुर 650 से बढ़ाकर 1170 रुपए कर दी गई। अवाम इस बढ़े हुए रेट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अवाम का साबिका रेट पर आटा फराहमी का मुतालिबा। अवाम की तरफ से बावलपुर रोड ब्लॉक अवाम का सस्ता आटा फराहम करने का मुतालबा पूरा किया जाए। गरीब अवाम 700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाली अवाम, मैं खुद 700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आदमी, दिहाड़ी तोड़ के इतों आटा लेना आईदा। 11 बजे आटा मिलता, साहब होनी आते घरों 9 बजे आने बैठो जी, इतों बंदे को आटा नहीं मिलना, उत्तों का नहीं मिलना, अपना शनाख्ती कार्ड लैके बच्चे को आटा नहीं मिलना है। आटा वा गरीब आदमी की करे, एक 700 की दिहाड़ी तोड़ दो, 750 का आटा लैन होंगे 650 का, कोई आटा हम 1100 का हो गया, 1158 रुपए का, 1200 का आटा। गरीब आदमी किधर जावे? 10 किलो का। ये शबाज शरीफ कहता सी मैं आवाम को अपने कपड़े बेच के आटा लैके दांगा। वो भाई वो कपड़े लंडे च भी नहीं विके, लंडे च भी नहीं विके। अगर जी पेट्रोल सस्ता करांगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद नादरा दफ्तर में आने वाले साइलिन के लिए सहूलियात का फुकदान। दूर दराज से आने वाले साइलिन सारा दिन लाइनों में लगने के बाद टोकन न मिलने पर जलीलो ख्वार होकर घरों को लौटने लगे। नादरा दफ्तर में आने वाले शहरियों ने चैनल 5 न्यूज़ प्लस से बात करते हुए इल्जाम की बौछार कर दी। 2 दिन से शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए सुबह सवेरे आते हैं, सारा दिन लाइनों में लगने के बाद टोकन नहीं मिलता। एक काउंटर बनाया गया है जो कि लाखों आबादी वाले शहर के लिए नाकाफ और सिफारिश पर काम हो जाता है। अमला भी बदतमीजी करने लगा और साइलिन चक्कर लगाने लगे। शुजाबाद नादिरा ऑफिस में एहलकारों को तैनात हुए काफी साल हो गए और ये लोग अपनी मर्जी करने लगे हैं। ड्यूटी पर से भी गायब, अवामुन नास इंतजार में खड़ी भूखी प्यासी मौजूद, इनको परवाह तक नहीं। अवामुन नास को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाजी नईम चौहान फलाही वर्कर समाजी कारकुन शुजाबाद और इन शहरियों का मुतालिबा है निगरान वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, डायरेक्टर नादरा और अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। टोकन काउंटर में भी इजाफा किया जाए और इन सब का भी तबादला किया जाए। ये अपनी मर्जी के और जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, ये रोज का इनका मामूल बन चुका है। अवामुन नास पहले ही महंगाई के बोझ तले दब चुकी है, इसके बाद इन लोगों ने जलीलो ख्वार किया हुआ है। मर्दों खवातीन को फौरी तौर पर सहूलियात दें और फौरी नोटिस की अपील की है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में पंजाब कल्चर डे के हवाले से जश्न बहारा का इनकाद किया गया। गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें सियालकोट की कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर स्टॉल भी लगाए गए। बच्चों के खेलने कूदने के लिए इंतजामात किए गए। बारह में मौसीकी जादू शो, पोपट शो के अलावा बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए। इस प्रोग्राम का आखिरी दिन है। इसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस के जवानों के अलावा लेडीज कांस्टेबल ड्यूटी पर मामूर हैं, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब तहसील रायविंड के सदर जनाब सैयद इमदाद हुसैन दादू शाह की सालगिरह की खुशी में प्रेस क्लब तहसील रायविंड के ऑफिस में सालगिरह का केक काटने की एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शामिल सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड सैयद इमदाद हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद जमान जोया, नायब सदर नासिर अली मियूं, जनरल सेक्रेटरी मलक मुस्तफा, जनरल सेक्रेटरी कासिम भट्ट साहब सकलैन शाह और इनके अलावा प्रेस क्लब के काफी ओहदेदार और दोस्तों ने शिरकत की। सदर सैयद इमदाद हुसैन दादू शाह साहब को कीमती तोहफे और मिठाइयाँ फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सदर दादू शाह ने तकरीब में आने वाले सब दोस्तों को बेहतरीन खाने, मिठाई, जूस और बोतलें पेश की। सालगिरह की पार्टी में आने वाले सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड शेरशाह कॉलोनी लैब्स लंदन एकेडमिक प्लान स्कूल के जेरे एहतमाम पोजीशन होल्डर तुलबा व तालबात के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने तकरीर, मिली नगमे, टैबलो पेश किए। पोजीशन होल्डर तुलबा व तालबात को इनामात से भी नवाजा गया। रायविंड शेरशाह कॉलोनी लैब्स लंदन एकेडमिक प्लान स्कूल के जेरे एहतमाम पोजीशन होल्डर तुलबा व तालबात के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तुलबा व तालबात ने तकरीर, मिली नगमे और टैबलो पेश किए। तकरीब में डायरेक्टर लैब्स लंदन एकेडमिक प्लान स्कूल तालिब बेग ने खिताब के दौरान आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तालीम के बदौलत ही मुआशरा तरक्की की तरफ गामजन होता है, जबकि तालीम के जरिए इंसानी शख्सियत के हर पहलू की तकमील व नशोनुमा होती है। तालीम हासिल करने वाले ही मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में साबिका MNA सरदार कामिल उमर,
मुस्लिम लीग नून के MPA मिर्जा जावेद, सैयद इमदाद हुसैन शाह, सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड, फहीम अकबर संधू, मिर्जा खालिद बेग, मिस मरियम मियां महबूब, डॉक्टर अरशद व दीगर ने पोजीशन होल्डर तुलबा व तालबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से देकर कामयाब तुलबा व तालबात को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल मिस रिमशा, मोहम्मद आजम गुज्जर, सुहेल शहजाद डोगर, मिस रशीद और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की और स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मीरपुर आजाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिला मीरपुर मोहम्मद रमजान चुगताई ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिविल सोसाइटी समेत सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सहाफी बरादरी की भरपूर शिरकत। तकरीब की सदारत मिंबर जिला कौंसल तोकीर नजीब एडवोकेट, जबकि मेहमान खसूसी का फरीजा मोहम्मद रमजान चुगताई ने सर अंजाम दिया। तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ में तकरीब अलबरदारी बराए साल 2023 का इनकाद हुआ। 9 मुंतखब ओहदेदारान से मारूफ सीनियर सहाफी, चीफ एडिटर रोजनामा आवाजा मीरपुर मोहम्मद रमजान चुगताई ने हल्फ लिया। तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के सदर वाजिद अली मदनी ने शुरका तकरीब का शुक्रिया अदा किया। तोकीर नजीब एडवोकेट ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में सैयद तसद्दक हुसैन शाह, साबिक उम्मीदवार असम्बली आफ्ताब अली सरवरी, मलक मुमताज ऐवान सैयद इजाज हुसैन शाह और चेयरमैन ज़कात व अशर हल्का चक्सवारी चौधरी साजिद महमूद, मलक मोहम्मद रफीक, राजा मुबीन इकबाल काकड़वी मोहम्मद फारूक नकीबी, राशिद हैदरी ने खसूसी शिरकत की। तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के जुमला ओहदेदारान व अरकान में चेयरमैन मोहम्मद अयूब चौधरी, सरपरस्त जावेद, ईद शाह काज़मी, अब्दुल मजीद कश्मीरी, एहसान अहमद जमशेद, सैयद इकबाल मुगल, सैयद इजाज हुसैन शाह, खवारजमी, अब्दुल हमीद कश्मीरी, एहसानुल हक, मोहम्मद अकील, रशीद मुगल, अरसलान, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद यासीन मुगल, शाह मीर आशिक चौधरी, शहजाद अहमद, राजा कामरान वगैरह ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आदम के चीमा में प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद शाही की जेरे सदारत जश्न बहारा प्रोग्राम का इनकाद और शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आदम के में पौधा लगाकर प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद शाही ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लिहाजा हमें शजरकारी करके माहौलियाती तब्दीलियों को रोकना होगा। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के बाद जश्न बहारा प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया। जश्न बहारा प्रोग्राम में खिताब करते हुए मेहमान खसूसी हाफिज सजाद अहमद शाही ने कहा है कि वालिदैन और असातिज़ा की खिदमत से ही तुलबा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद शाही ने तुलबा को पंजाबी जबान और पंजाबी तहजीब व तमद्दन पर रोशनी डालते हुए पंजाबी कल्चर डे और जश्न बहारा का तौर तरीका बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज मखदूम जादा मखदूम मोहम्मद हाशमी साहब सूबाई उम्मीदवार हल्का PP 264
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। इंशाल्लाह मखदूम साहब कामयाब होकर हल्का की आवाम के मसाइल और महरूमियों को दूर करेंगे। जाम अब्दुल खालिक खम्बड़ा, सैयद आमिर रजा मैनेजर, अरशद अली शेख मैनेजर, जैनुल आबिदीन, साबिक काउंसलर जाम अब्दुल खालिक खम्बेड़ा, सैयद आमिर रजा भी शामिल थे। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स मुबारक हजरत पीर धनु शाह साईं 19 ता 21 मार्च तक मेला लगेगा, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंद शरीक होते हैं। सजादा नशीन दौलतपुर पीर धनु शाह साईं मखदूम सैयद हसन रजा हाशमी, सरपरस्ते आला मखदूम सैयद असद रजा हाशमी, सरपरस्ते आला मखदूम मोहसन रजा हाशमी, सरपरस्ते आला मखदूम अली रजा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बहावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजनल डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत के मुताबिक जिला बहावल नगर में डीसी ऑफिस में कायम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आवाज खलक हेल्पलाइन नंबर 1718 पर 34 कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 32 कॉल्स मुख्तलिफ अवामी शिकायत और मसाइल के हल, जबकि 2 कॉल्स मालूमात के असूल से मुतल्लिक थी। मौसूला शिकायत में से 23 का अजाला कर दिया गया है और बकाया 9 शिकायत के हल के लिए तेजी से काम जारी है। आवाज खल्क हेल्पलाइन 1718 पर मौसूला शिकायत का ताल्लुक म्यूनिसिपल सर्विस से है, जिसमें सीवरेज की बिला की सफाई अताई डॉक्टर से मुतल्लिक थी, जबकि अवामुन नास ने असलहा लाइसेंस और हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के तरीका कार की मालूमात से मुतल्लिक भी हेल्पलाइन पर कॉल्स की। देरी असना डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सलमान खान लोधी ने कहा है कि अवामुन नास आवाज खल्क हेल्पलाइन नंबर से जिला इंतजामिया के हवाले से घर बैठे मालूमात हासिल कर सकते हैं और हेल्प लाइन पर अपनी शिकायत का अंदराज भी करवाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने मजीद कहा कि एक कॉल 1718 की दूरी पर तमाम अफसरान अवामी मसाइल व शिकायत के हल के लिए कमर बस्ता है और जिलाई अवाम डोमिसाइल असलहा लाइसेंस रजिस्ट्री ब्रांच अराजई का इंतकाल, शादी सर्टिफिकेट्स, करैक्टर सर्टिफिकेट्स, पैदाइश का अंदराज, डेथ सर्टिफिकेट्स के असूल में किसी किस्म की दुश्वारी के लिए जिलाई अवाम हेल्पलाइन 1718 पर रुजू कर सकते हैं। इलावा अजी खाने पीने की अशिया में मिलावट, प्राण फरोशी, सेवरेज का ढक्कन, सड़कों की टूट फूट, सेवरेज का उबलना, माहौलियाती आलूदगी, जखीरा अंदोजी, LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग, जाली फैक्ट्रियां, गैर कानूनी मजबा खाना, गैर मायारी तामीराती काम और इसकी नौयत की दीगर शिकायत की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने कहा कि वो हमा वक्त आवाज खल्क हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिलाई आवाम की खिदमत और मसाइल का हल इनकी अवलीन तरजीह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनकिद हुआ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनकिद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। आगाज में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि माह फरवरी में रेस्क्यू ने 2049 मुख्तलिफ एमरजेंसी सर्विस फराहम की है। 1345 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 113 लोग मौका पर या अस्पताल मुंतकली के दौरान जाँ बहक हुए। उन्होंने बताया कि 47 मरीजों को मुंतकली सर्विस के तहत मुंतकिल किया गया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए